हेलो दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में है, खुद से लड़ने की। जब हम बहाने बनाते हैं, जब हम टालते हैं, जब हम अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब एक चीज हमें बचा सकती है, सेल्फ डिसिप्लिन। और यही ताकत, यही राज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी कास्ट में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन जैसी किताब आपके अंदर छुपे आलस को जला सकती है और आपको उस इंसान में बदल सकती है जो कभी हार नहीं मानता। वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक हथियार है आपकी सबसे बड़ी जंग के लिए। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सोचिए, एक सर्द सुबह है, घड़ी में 5 बज रहे हैं, बाहर कोहरा है, बिस्तर गर्म है, नींद मीठी है और तभी अलार्म बजता है। अब आप तय करते हैं, उठना है या नहीं। यही एक छोटा सा फैसला आपकी किस्मत का रुख तय करता है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। हर कोई चाहता है सक्सेसफुल बनना, कुछ बड़ा करना, अपने सपनों को जीना, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि ये रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन कुछ घंटों या कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको हर दिन, हर हाल में सही दिशा में खींच लाती है, चाहे मन करे या ना करे। अब एक सवाल, क्या सक्सेस कोई चमत्कार है? क्या कोई बॉर्न जीनियस होता है? नहीं, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो अपने इमोशन से ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं, जो मौका नहीं मिला कहने के बजाय खुद मौके बनाते हैं। यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को इतना इंपॉर्टेंट मानें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे ना हटें। कभी कभी आप थकेंगे, बोर होंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वो भी करेंगे जिसका मन नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जरूरी है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे बारिश हो या धूप। वो जानता है कि अगर वो हर दिन अपने लिमिट्स को थोड़ा और पुश करेगा तो एक दिन वो मैदान का बादशाह बन जाएगा। डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है। ये आपको सिखाता है कि इमोशंस कितने भी स्ट्रांग हों, आप स्ट्रांगर हो सकते हो। कभी आपने गौर किया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रूटीन में होते हैं? वो चीजें प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। वो विम्सिकल नहीं होते, वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती है। आज अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? क्या आप हर दिन खुद को बेटर बना रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको किसी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना है। एक दिन आप भी उस मोड़ पर होंगे जहां आपको चुनना होगा, आराम या ग्रोथ, इमीडिएट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। और उसी समय जो आप चुनेंगे वही आपकी कहानी लिखेगा। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये भरोसेमंद है। ये वही सीढ़ी है जिससे चढ़कर लोग सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चाहे वो एक राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या कोई भी आम इंसान जिसने कुछ असाधारण किया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे, तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैं अपनी कंफर्ट जोन की गुलामी कर रहा हूं या अपने फ्यूचर का मास्टर बन रहा हूं? सेल्फ डिसिप्लिन टफ है, लेकिन सक्सेस उससे भी बड़ी है। और अगर आज आपने खुद से एक वादा कर लिया कि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बनेंगे, तो कोई भी गोल आपसे दूर नहीं, क्योंकि अंत में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद से जीतते हैं। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका डायरेक्टर कौन होता? आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके हालात या आप खुद? सच तो यह है कि बहुत से लोग अपनी फिल्म का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई कहता है, मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। कोई बोलता है, मुझे मौका ही नहीं मिला। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक सच जो बहुत ही कड़वा है और उतना ही आज़ाद कर देने वाला भी, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हाँ,
आपकी खुशी, आपकी इनकम, आपका हेल्थ, आपका सक्सेस, ये सब कुछ आपके चॉइसेस पर टिका है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन मान लेना बहुत मुश्किल, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम तुरंत किसी और को दोषी ठहरा देते हैं, सिस्टम को, इकोनॉमी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर किस्मत को। लेकिन जब तक हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक हमारे पास खुद को बदलने की पावर नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी ये मानना कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो एक सवाल कीजिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो एक्सक्यूजेस की दीवार गिर जाती है। अब आप अपने फेलियर्स को भी फेस करते हैं और अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ कहती है, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कर। लेकिन एक अडल्ट जब जिंदगी में गिरता है तो वो अक्सर कहता है, सिस्टम ही खराब है। असल में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ब्लेमिंग खत्म होती है। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती थी, तो आप सुधारने की ताकत भी पा लेते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है। रियल लाइफ में जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, वो हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो खुद से कहते हैं, आई विल टेक चार्ज, आई विल फिक्स दिस। और यही एटीट्यूड उन्हें एक कॉमन इंसान से एक लीडर बना देता है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये पॉसिबल नहीं। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप इमोशंस के साथ नहीं, प्रिंसिपल्स के साथ जिएं। जब दुनिया कहती है गिव अप, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान कहता है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए होंगे जहां आप किसी को ब्लेम कर सकते थे, लेकिन सच बताइए, क्या ब्लेम करने से कुछ बदला? नहीं। जो बदला वो तब बदला जब आपने खुद कुछ किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की गलती भी अपने सिर लें। इसका मतलब है आप अपनी शक्ति को पहचानें। आप हालात को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी ले ले तो दुनिया कितनी पावरफुल बन जाएगी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सब आगे बढ़ने में लगे होंगे। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुधार। और आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूं या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को रास्ता तय करने दूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गिफ्ट है, पेनफुल लेकिन पावरफुल। और अगर आपने इसे आज से अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खुलेगा, क्योंकि असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने डिसीजंस के मालिक बनते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? मतलब सच में क्या चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, कुछ कहते हैं मुझे बहुत नाम कमाना है, और कुछ बस इतना कहते हैं मुझे बस खुश रहना है। लेकिन जब आप उनसे पूछें कि कब तक, कैसे, किस रास्ते से, तो जवाब में सन्नाटा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें गोल्स में बदलना नहीं जानते। और बिना गोल के जिंदगी वैसी ही होती है जैसे बिना नक्शे के सफर, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई डेस्टिनेशन। अब सोचिए, आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कहीं भी ले चलो, तो क्या वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? नहीं। ठीक यही होता है जब हमारी जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं होते। हम बस चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और फिर थक कर बैठ जाते हैं ये सोचकर कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच तो ये है, किस्मत नहीं, डायरेक्शन गलत थी। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स के बीच गहरा रिश्ता होता है। डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आपको हर दिन अपने गोल की तरफ धकेलता है। वो सुबह जल्दी उठने की वजह बनता है, वो मोबाइल को बंद करने की हिम्मत देता है, और वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत भी। लेकिन गोल वो आपका नॉर्थ स्टार होता है, बिना उसके डिसिप्लिन भी भटक जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लड़के हैं, अर्जुन और दीपक। दोनों जिम ज्वाइन करते हैं एक ही दिन। पहले हफ्ते दोनों एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, लेकिन 2 महीने बाद दीपक गायब हो जाता है।
अर्जुन अभी भी जिम में है और रोज अपनी बॉडी को पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया था, उसने एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाया था कि 6 महीने में फिट बॉडी, डिफाइंड मसल्स और एक हेल्दियर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। उसके पास एक विजन था। वहीं दीपक के पास सिर्फ मोटिवेशन थी जो हफ्ते भर में हवा हो गई। यही फर्क होता है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बस एक ख्वाब होता है, लेकिन गोल एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का रोड मैप होता है। गोल बनाने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। गोल बनाना एक रिटन कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस जो आप खुद से करते हैं। और जब आप ये प्रॉमिस करते हैं तो डिसिप्लिन आपकी मदद करता है उसे निभाने में। कई लोग सोचते हैं कि गोल बनाना रिस्ट्रिक्ट करता है, पर सच ये है कि ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, फ्रीडम फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो ना कहना आसान हो जाता है। आप बिना गिल्ट के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल पर टिका होता है। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और गोल आपको भटकने नहीं देता। याद रखिए, गोल बिना एक्शन सिर्फ विश होती है और एक्शन बिना डिसिप्लिन टिकता नहीं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपने वो सब हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। एक बेहतर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब आंखें खोलिए और सोचिए, क्या आप उस डायरेक्शन में हर दिन चल रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको अभी भी एक गोल सेट करना है। एक ऐसा गोल जो आपको डराए भी, एक्साइट भी करे और जगा दे उस कंफर्ट जोन से जिसमें आप फंसे हुए हैं। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। और जब आप एक बार लिख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में एक नई क्लैरिटी आ जाती है और फिर डिसिप्लिन आपको खींचकर उस मंजिल तक ले जाने लगता है। कोई भी बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी क्लैरिटी से शुरू होता है, यानी मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है, यानी मैं इसे हासिल करने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूं। तो आज बस इतना करिए, एक नोटबुक उठाइए और अपना एक गोल लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, जस्ट राइट इट। क्योंकि जब आप खुद को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो पूरी कायनात नहीं, खुद आपका डिसिप्लिन भी आपकी मदद करने लग जाता है। और तब गोल कोई सपना नहीं रह जाता, वो आपका फ्यूचर बन जाता है। चैप्टर 4 सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। कभी सोचा है वो लोग जो लगातार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठते रहते हैं, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? हर कोई टैलेंट की बात करता है, लक की बात करता है, लेकिन जो चीज़ सबसे क्वाइटली काम करती है और सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, वो है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना। एक सच्चाई बताऊं, इस दुनिया में लाखों लोग हर साल अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई फिटनेस जर्नी, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई नए करियर का रास्ता चुनता है। लेकिन कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत कठिन। और यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। परसिस्टेंस कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। इसमें ना अपलॉज मिलता है, ना कोई स्पॉटलाइट। ये उस वक्त आपके साथ होता है जब बाकी सब छोड़ चुके होते हैं, जब आप थके हुए होते हैं, जब आपको दिखता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तब भी आप कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, बार बार चोट लगती है, लेकिन हर बार फिर खड़ा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हारना क्या होता है। उसका दिमाग फेलियर को ऑब्स्टिकल नहीं, प्रोसेस समझता है। तो कब हम बड़े होकर हार मानना सीख जाते हैं? परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं हारेंगे। इसका मतलब है कि आप हर हार के बाद फिर से खड़े होंगे और फिर से कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, 100 बार सही। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। हर असफलता से उसने कुछ सीखा और आखिरकार उसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, वो एडिसन था, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन सुनिए, एडिसन में कोई जादू नहीं था। उसका जादू था उसका डिसिप्लिन और उसका टिके रहना। और वो जिद, वो परसिवियरेंस आपके अंदर भी है। हर बार जब आप कहते हैं, बस आज नहीं कर पाऊंगा, अब थक गया हूं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, उसी वक्त आप उस एज से एक कदम पीछे हट जाते हैं जहां शायद आपकी जीत आपका इंतजार कर रही थी। सक्सेस कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। वो एक जिगजैग रोड की तरह होती है, जहां कभी अपहिल चढ़ाई है तो कभी डाउनहिल राहत। लेकिन जो लोग उस जिगजैग रास्ते पर चलते रहते हैं, वो आखिरकार सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं।
अब सोचिए, आपने एक YouTube चैनल शुरू किया, पहले कुछ हफ्तों तक व्यूज़ नहीं आए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। अगर आप परसिस्टेंस ना रखते तो शायद आप वहीं रुक जाते। लेकिन जो क्रिएटर रोज़ वीडियो डालता है, रोज़ कुछ नया सीखता है, ऑडियंस को समझता है, वही एक दिन वायरल होता है। इसी तरह कोई राइटर जब ब्लैंक पेज देखता है और फिर भी लिखता है, कोई एंटरप्रेन्योर जब बार बार रिजेक्ट होकर भी पिच करता है, कोई एथलीट जब रोज़ प्रैक्टिस करता है भले ही कोई देख ना रहा हो, ये सब लोग खुद को साइलेंटली, पेशेंटली सक्सेस के करीब ला रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताता है कि तब भी काम करो जब मन ना हो, और परसिस्टेंस सिखाता है कि तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। एक कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये सिर्फ कोट नहीं, ये ट्रूथ है। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो इवेंचुअली गेम जीतते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और हाँ, कभी कभी आप थकेंगे, कभी लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन यहीं पर आप खुद को याद दिलाएं कि मैं यहां तक आया हूं, अब रुकना मेरे बस में नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल है और परसिस्टेंस उसका एंड्योरेंस। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगली बार जब आप गिव अप करने का मन बनाएं, बस एक पॉज लें और खुद से पूछें कि क्या मैं एक कदम और बढ़ा सकता हूं, क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपके पूरे सफर की दिशा बदल दे। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर दिन सुबह 86,400 सेकंड्स आते हों, लेकिन एक शर्त हो कि जो समय आपने उस दिन इस्तेमाल नहीं किया वो रात को गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आप हर एक सेकंड का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब एक और बात जानिए, हर इंसान के पास ऐसा ही एक अकाउंट होता है। फर्क बस इतना है कि उसमें पैसे नहीं, समय आता है। हर दिन 86,400 सेकंड्स, और अगर आपने उन्हें सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। यही है टाइम, सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड और सबसे अंडररेटेड रिसोर्स। अब एक सवाल, आप अपने समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप हर सुबह एक क्लियर प्लान के साथ उठते हैं, या दिन की शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है कि आज क्या करना है, कहां से शुरू करूं? असल में बहुत से लोग बिजी तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर इधर उधर भागते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और रात को थक कर कहते हैं आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। और यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का असली रोल। टाइम को मैनेज करना कोई टेक्निक नहीं, एक माइंडसेट है। ये वही आर्ट है जो एक आम इंसान को अनकॉमन बना देती है, क्योंकि जिसने समय को कंट्रोल कर लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो पर आते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रोहित और करण। दोनों एक ही जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में, एक जैसी सैलरी पर। लेकिन रोहित हर दिन सुबह जल्दी उठकर दिन का पूरा शेड्यूल बना लेता है। वो जानता है कि 10 बजे उसे कौन सा टास्क करना है, दोपहर को क्या प्रायोरिटी है और शाम को सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना समय चाहिए। दूसरी तरफ करण है, वो स्नूज मारता है, देर से उठता है, ऑफिस भागते भागते पहुंचता है, काम के बीच में बार बार मोबाइल चेक करता है और शाम होते होते खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब आप बताइए, कुछ साल बाद इन दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा? सिर्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की वजह से रोहित उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां लोग कहेंगे कि यार ये तो किस्मत वाला है। पर सच ये होगा कि उसने अपनी किस्मत खुद डिसिप्लिन और प्लानिंग से बनाई है। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है हर दिन को इंटेंशनल बनाना, यानी दिन के शुरू होने से पहले ही तय होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। डिसिप्लिन आपको ये पावर देता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब आपका मोबाइल बार बार बजता है, जब नेटफ्लिक्स आपको कॉल करता है, जब दोस्तों की इन्विटेशन आती है, तब भी आप अपने गोल को चुनते हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग रूटीन नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरीका है। जब आप कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, तब असल में आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि सच ये है, हम सब के पास उतना ही समय है जितना किसी बिलियनियर के पास होता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो अपने हर मिनट को कैसे इस्तेमाल करता है और हम कैसे। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हर काम का एक सही समय होता है। वो आपको सिखाता है कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ अर्जेंट कामों के पीछे भागते हैं वो कभी इम्पॉर्टेंट गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे, यानी सुबह के कुछ घंटे, अपने सबसे मुश्किल और इम्पैक्टफुल कामों को देने में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग उन घंटों को स्क्रोलिंग और स्नूजिंग में बर्बाद कर देते हैं। अब एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक छात्र था जिसे एग्जाम की तैयारी करनी थी। उसके पास 10 दिन थे, लेकिन हर दिन वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा कि कल से शुरू करूंगा, और आखिर के 2 दिन में घबराकर सब कुछ रटने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट आया फेल।
दूसरी तरफ एक और छात्र था जिसने हर दिन 2 घंटे तय किए थे सिर्फ स्टडी के लिए। उसने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, शेड्यूल से चला और रिजल्ट में टॉप किया। क्या फर्क था? सेम सिलेबस, सेम डेज, बस एक ने टाइम को मास्टर किया और एक ने टाइम को वेस्ट किया। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके पास भी ऐसे ही गोल्स होंगे जो आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं कि जब वक्त मिलेगा तब करूंगा, जब सही मोमेंट आएगा तब शुरू करूंगा। ये सब इल्यूजन्स हैं, क्योंकि ट्रूथ यही है कि सही वक्त कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन तब जब आप हर दिन को कॉन्शियसली जिएं। तो आज से हर सुबह एक प्लान के साथ उठिए, डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसी पर काम कीजिए। क्योंकि एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक एक मिनट की डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी तय करेगी। और अगर आपने टाइम को अपना दोस्त बना लिया तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। कंक्लूजन। तो अब जब ये सफर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक बार ठहरिए, सोचिए, आपने इस किताब से क्या पाया। शायद आपने ये जाना कि सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है जिसे केवल कुछ खास लोग ही जानते हैं। सक्सेस एक आदत है जो हर उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको हर सुबह उठाकर आपके मिशन की ओर धकेलती है, भले ही आप थके हों, मन न हो या पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। ये किताब सिर्फ रूल्स या टेक्निक्स नहीं सिखाती, यह आपको जागना सिखाती है, अपनी पोटेंशियल को पहचानना, अपने बहानों को खत्म करना और हर उस चीज से बाहर निकलना जो अब तक आपको रोकती आई है। आपने जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको पावरलेस नहीं बनाता, बल्कि यही पहला कदम होता है ताकतवर बनने का। आपने समझा कि बिना क्लियर गोल्स के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते और बिना परसिस्टेंस के कोई भी जर्नी अधूरी रह जाती है। टाइम, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन ही असली हीरो है। इस किताब का असली मैसेज सिर्फ एक है, नो एक्सक्यूजेस। कोई भी वजह, कोई भी कारण आपको रोकने का लाइसेंस नहीं है। हर बार जब आप कोई एक्सक्यूज बनाते हैं, आप एक कदम पीछे हट जाते हैं उस इंसान से जो आप बन सकते थे। लेकिन अगर आज, अभी आपने ठान लिया कि अब मैं खुद को बहानों से आज़ाद करूंगा, तो यकीन मानिए आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई एक इंसान खुद से कहता है कि अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। तो चलिए इस किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं, लेकिन इसका असली सफ़र अब शुरू होता है, आपकी ज़िंदगी में, आपके हर एक एक्शन में, आपके हर एक फैसले में। धन्यवाद।